Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 5 of unit number 3. So in the previous lectures basically हम लोग अब तक बात कर रहे हैं मोमेंट्स के बारे में कि सेंट्रल मोमेंट हो या रॉ मोमेंट हो या मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो या फिर जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए उससे भी आप सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ अप टू दिस लेक्चर, बिफोर दिस लेक्चर, यहां से आगे जाने से पहले मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मोमेंट कैलकुलेशंस किस तरह से हो सकता है उसमें अपने आप को कंफर्टेबल करें. तभी आपको ये दोनों लेक्चर्स जो आगे बनने वाले हैं, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाउ यू कैन एनालिसिस योर डेटा और हाउ यू कैन कंक्लूड योर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा, आप तभी बता पाएंगे. राइट. सो बेसिकली इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर डेटा, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस. व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस किस तरह से मेजर की जाती है, क्या है स्क्यूनेस और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. दैट इज कार्ल्स-पियर्सन मेथड टू मेजर स्क्यूनेस एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स टू मेजर द स्क्यूनेस कोफिशिएंट्स. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को जानने के लिए ऑन स्क्यूनेस. सो स्क्यूनेस. अब स्क्यूनेस क्या है? हमने फर्स्ट टाइम बात की थी कि व्हेन द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं एंड सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वी ऑल वांट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल. तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द मीन. यानी कि इस केस में आपका मीन हो या मॉड हो या मीडियन हो, ऑल द थ्री थिंग्स आर ऑन द सेम पॉइंट और आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. बट माइट पॉसिबल आपका जो डेटा गिवन है, आपकी जो डेटा सीरीज है, उसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ना बन रहा हो. माइट पॉसिबल कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कर्व ज्यादा बन जाए या राइट हैंड साइड पे कर्व ज्यादा बन जाए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाए, यानी कि देयर विल बी सम डिस्टॉर्शन इन दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब डिस्टॉर्शन जनरेट होता है देन हम लोग कहते हैं देयर विल बी अ स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज नथिंग बट द लैक ऑफ दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. और जब स्क्यूनेस आपका आता है तो दिस कर्व विल बी डिस्टॉर्टेड लाइक दिस कि आपका राइट हैंड साइड पे टेल आ जाए या लेफ्ट हैंड साइड पे टेल आ जाए. तो इफ द राइट हैंड साइड टेल इज हियर देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर लेफ्ट हैंडेड साइड टेल बनना है देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली स्क्यूनेस की एक लाइन की डेफिनेशन क्या बनी? स्क्यूनेस की डेफिनेशन बनी, स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Right, or it is also defined in this way that this is objective of measuring skewness is to estimate the extent to which a distribution is distorted from a symmetrical, perfectly symmetrical distribution. राइट. कि स्क्यूनेस हम मेजर क्यों करना चाह रहे हैं, सो दैट हम ये पता कर सकें कि हमारा जो कर्व है इसमें कितना डिस्टॉर्शन आया है, कितना लैक हो गई है, कितना हमारी सिमेट्री से हम कितना दूर हैं, पॉजिटिवली साइड जा रहे हैं, नेगेटिवली साइड जा रहा है, कहां जा रहा है हमारा डेटा. सो दैट्स व्हाई द स्क्यूनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू टेल समथिंग अबाउट योर डेटा. राइट. अब स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं ये तो हमने जान लिया, स्क्यूनेस क्या है, मेजर क्यों करना चाहते हैं, बट हाउ कैन वी मेजर द स्क्यूनेस. तो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए यहाँ पे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कार्ल्स-पियर्सन मेथड टू मेजर स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जिसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि कार्ल्स-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज कैलकुलेटेड बाय अरिथमेटिक मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट. सो अगर आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसमें आपको अरिथमेटिक मीन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. बट एक और फॉर्मूला है यहाँ पे कि जो मॉड, मीडियन और हमने मीन पढ़ा था, दैट रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट इज गिवन एज मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अरिथमेटिक मीन. यानी अगर मॉड को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं इन टर्म्स ऑफ मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन ओवर हियर, सो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे बन जाएगी कार्ल्स-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बिकम्स थ्राइस कॉमन अरिथमेटिक मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए वैलिड हैं. आप चाहे इस फॉर्मूले का यूज कीजिए चाहे ये फॉर्मूला यूज कीजिए, डिपेंड्स ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है. सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू मेजर योर स्क्यूनेस कोफिशिएंट. तो जस्ट इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए. सो हियर इट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि कार्ल्स-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जिसे मैंने यहाँ पे SKP से डिनोट किया है, KP फॉर कार्ल्स-पियर्सन.
ठीक है, एंड S स्टैंड्स फॉर स्क्यूनेस। तो ये बेसिकली इस टाइम हमें SKP गिवन है, दिस इज 0.32। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट कहते हैं इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5, तो वी हैव गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 6.5 and the mean is 29.9, so we have given arithmetic mean 29.6 as per the given data. Now it says find the mod of the distribution. So straightforward जो भी हमने फॉर्मूला देखा, what is that कि skewness coefficient is equal to arithmetic mean minus mod divided by standard deviation। तो इस फॉर्मूले में मुझे skewness coefficient पता है, I need this arithmetic mean, I have this standard deviation, so मैं यहाँ से बहुत simply mod को calculate कर सकता हूँ by putting all the values। तो just put all the values in this formula and check कीजिए कि आपकी mod value 27.52 आ रही है या नहीं आ रही। This is the answer of this question, राइट। सो आई होप डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग जस्ट वैल्यू अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग जो मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, राइट। सो ये तो हो गई बात एक मेथड की। चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं किस तरह से स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं। सो स्क्यूनेस मेजर करने का सेकंड मेथड डिपेंड करता है आपके मोमेंट्स पे। जी हाँ, जो हमने सेंट्रल मोमेंट पढ़े हैं उसी बेस पे हम स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस coefficient when the moments are known to us, that is given by mu3 upon under root of mu2 की whole power 3। बेसिकली स्क्यूनेस के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम अंडर रूट ऑफ बीटा 1 से भी डिनोट करते हैं। सो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस कि अंडर रूट ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू mu3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ mu2 पावर 3। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए? स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए आई नीड द सेंट्रल मोमेंट और उसमें भी थर्ड मोमेंट और सेकेंड मोमेंट चाहिए। अगर आई नो दीज टू मोमेंट्स देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस कोफिशिएंट। इसीलिए मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि यू हैव टू नो अबाउट द मोमेंट कैलकुलेशन, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन कोई नया नहीं है। ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी पीछे देख चुके हैं कि मोमेंट्स किस तरह से कैलकुलेट करना है और कौन से मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट। तो सेंट्रल मोमेंट अगर मुझे पता है देन आई कैलकुलेट द स्क्यूनेस वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में स्क्यूनेस पूछा जा रहा है उस केस में, राइट। जैसे कि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। वी हैव गिवन द फर्स्ट 3 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 15, -31। वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सी दिस, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी है, यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट। सो डायरेक्टली आपको क्या गिवन है? वी हैव गिवन दिस इज mu1, this is mu2 and this is mu3। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू mu3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ mu2 क्यूब। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाइए, mu3 की वैल्यू पुट कीजिए, अंडर रूट ऑफ 15 की पावर 3। वंस यू गेट कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट डाउन माइनस ऑफ 0.53, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां पे आपको मोमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर हमें डेटा सीरीज गिवन है, राइट। यहाँ तो हमें डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स गिवन थे। अगर हमें डेटा सीरीज क्वेश्चन गिवन है, लाइक दिस क्वेश्चन जहां पे आपको एक रेगुलर इंटरवल क्लासेस गिवन है एंड वी हैव गिवन फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू रिमेंबर, आपने ये वाला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट भी किया था इन माय लेक्चर नंबर 3। सो अगर आपने वहां से किया हो तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए आई नीड मोमेंट्स, और मोमेंट का क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, डेटा सीरीज हो सकती है। सो वी कैन कैलकुलेट द स्क्यूनेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यूजुअल, राइट। सो अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन में हम मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते थे, जी हाँ, वी विल लेट सबसे पहले मिड वैल्यू। सो इफ वी हैव गिवन अ रेंज देन मिड वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, दैट इज 10, दैट इज 15, दैट इज 20, दैट इज 25, दैट इज 30 एंड दैट इज 35, राइट। तो दिस बिकम माय एक्स। सो इसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, आई गॉट दिस वैल्यू ऑफ एक्स 5, 10, 15, 20। देन here's the frequency given, so here's the frequency given 18, 8, 15, 20, 32। I have also arranged this value, right now। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल मेथड। जी हाँ, जब हमारे पास x की वैल्यू लंबी होती है, ज्यादा बिगर होती है, तो उस केस में हम अपना चेंज ऑफ स्केल यूज कर लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजियर वे में चली जाए, राइट। सो चेंज ऑफ स्केल अगर आपको याद हो तो u इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, x माइनस a डिवाइड बाय a, जहां पे a इज कॉल्ड assume mean, right? A is nothing but the assume mean, और assume mean कैसे कैलकुलेट करेंगे? If these are the mixed value, right? Value of x, तो यहाँ पे assume mean क्या हो जाएगा? This is my assume mean, that is 20, because the numbers are odd। और odd के केस में हम लोगों ने पढ़ा था n+1/2 आइटम, ये हमारा हो जाता है assume mean,
राइट। सो वी आर टेकिंग 20 एज अ मीन, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है x माइनस 20 एंड हियर इज द रेगुलर इंटरवल 5 एंड 10, 5, 10 एंड 15, 5, तो इंटरवल इज 5, सो आई कैन कैलकुलेट द u ओवर हियर। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जब हम एज्यूम मीन जो कि इक्वल टू मीडियन लेते हैं तो हमारा ऑलवेज u क्या आता है, u का समेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज 0। नाउ अब इस चेंज ऑफ स्केल यानी जब हम वेरिएबल लेट कर लेते हैं u के बेस पे हम अपने मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो वी विल कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, दैट पॉइंट इज u। और हमारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं u1 डैश इज इक्वल टू समेशन fu डिवाइड बाय समेशन f दैट इज नथिंग बट कैपिटल N इनटू h, mu2 डैश इज इक्वल टू दिस वन, mu3 डैश इज इक्वल टू दिस वन। यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, आई नीड दिस fu, I need this fu square, I need this fu cube। यहां मैंने fu4 कैलकुलेट नहीं किया अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स क्वेश्चन से, बिकॉज यहां जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला कहता है mu3 डिवाइड बाय mu2 क्यूब अंडर रूट। सो दैट्स व्हाई मुझे केवल mu3 ही रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं इस टेबल में mu4 कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूं, आई एम ओनली शोइंग fu स्क्वायर एंड fu क्यूब, राइट। सो यहां मैंने टेबल में कंस्ट्रक्ट किया है fu, f हमारे पास है, u हमारे पास है, वी कैन कैलकुलेट, देन fu स्क्वायर, देन fu क्यूब, समेशन 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 सभी वैल्यू का समेशन ले लिया सो दैट हम यहाँ पे इजिली कैलकुलेशन कर सकें। सो जस्ट अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर मुझे mu1 डैश कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mu1 डैश बिकम समेशन fu, दिस इज माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय समेशन f दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 5, सो यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ mu1 डैश एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 0.083। तो दिस वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज माइनस 0.083। सिमिलरली जब आप mu2 डैश कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 60 एंड जब mu3 डैश कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 64.5, राइट। अब जब मैं तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास तो उसके बाद अल्टीमेटली मुझे तो स्क्यूनेस चाहिए, और स्क्यूनेस चाहिए उसके लिए सेंटर मोमेंट चाहिए। सो अब सेंटर मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, तो उसके भी फॉर्मूले हमारे पास है। व्हाट आर द फॉर्मूलाज, सेंटर मोमेंट सेज mu1 तो हमेशा 0 होता है और mu2 की वैल्यू क्या होती है, mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर। सो यहां से कैलकुलेट कीजिए, देन mu3 कैलकुलेट कीजिए, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला mu3 डैश माइनस 3 mu1 डैश mu2 डैश प्लस 2 mu1 डैश क्यूब। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी एंड देन जब आपके पास mu2 और mu3 आ जाएंगे, राइट, व्हेन वी गॉट द वैल्यू ऑफ mu2 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ mu3, उसके बाद हम लोग अपना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज नथिंग बट स्क्यूनेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू mu3 ओवर अंडर रूट ऑफ mu2 क्यूब। जस्ट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट द रिजल्ट, राइट। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको यहां बताया है ट्राई कीजिएगा खुद से, अगर आपने खुद से किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी किया, केवल आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस यही है कि एक बार क्वेश्चन खुद से जो पूरा सॉल्व कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बनने वाला है, राइट। विद दिस स्क्यूनेस पार्ट आपका ओवर होता है। स्क्यूनेस पे कैलकुलेशन मेनली इस मोमेंट मेथड पे ही आती है, दैट्स व्हाई मैंने बोला था मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसी तरह से सेकेंड एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कुर्तोसिस, राइट। कुर्तोसिस अपने आप में क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या बताता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।